देखो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11, इसका लेक्चर नंबर 5। चलो देखो, पिछले लेक्चर में हमने तीन क्राइटेरिया देखे थे। पहला एएस, बाद में एसएस और एसएसए, ये तीनों क्राइटेरिया देखे थे। अभी उस क्राइटेरिया के बेसिस पर हम इस लेक्चर में क्वेश्चंस करने वाले। चलो फिर स्टार्ट करते हैं समय को वेस्ट किए बिना। लेक्चर नंबर 5। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, ये एक फिगर है। इस फिगर में देखो, इस फिगर में ये वाली साइड इसके बराबर भी है, और ये ए बी सी डी, और ये वाला एंगल इसके बराबर भी है। हमको ट्रायंगल ए बी डी, इसको हम लोग तो ट्रायंगल ए बी डी लिया ना, फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा सीबीडी। सीबीडी, चलो फिर देखते हैं कैसे प्रूफ कर पाते। देखो पहले तो देखो, यहाँ पे ये साइड इसके बराबर थी, फिर देखो सेक ए बी is congruous to sec BC, समझ गए। और देखो ये वाली साइड देखो, बीडी वाली, बीडी भाई कॉमन साइड है। बीडी देखो, बीडी कॉमन साइड है इस ट्रायंगल की भी और इस ट्रायंगल की भी कॉमन साइड हो गई बीडी। देखो सेक बीडी इज कॉन्ग्रुअस टू सेक बीडी, कॉमन। और ये तो गिवन था, गिवन मतलब दिया हुआ था ना, ये दोनों साइड कॉन्ग्रुअस था। और देखो एंगल ADB, ADB is congruous to angle CDB, 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 ये भी हमको गिवन है। यहाँ पे हमको भी CDB लिखना पड़ेगा, CDB। देखो अभी साइड हो गई, एक और साइड होगी और एक एंगल होगा, मतलब एस साइड साइड एंगल, ये हो गया क्राइटेरिया। तीन चीजें मिल गई, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुअस होंगे। फिर ये दोनों ट्रायंगल एस एस ए इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी टी इज कॉन्ग्रुअस टू ट्रायंगल सी डी बी बाय एस एस ए, सॉरी एस एस ए क्राइटेरिया। समझ लो दोस्तों। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो उसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरे सामने हो देखो, तो क्या हमारा करते करोगे दी यो लो। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एबीसी इज अ क्वाड्रेटर, ये जो एबीसीडी है एक क्वाड्रेटर है। इन विच एडी और बीसी, एडी और बीसी है दोनों इक्वल है, एडी इक्वल टू बीसी, एंड एंगल डीएबी, डीएबी ये वाला बड़ा एंगल, और सीडीए मतलब सीबीए ये वाला बड़ा एंगल, ये दोनों इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीडी और बीएसी, एबीडी ये वाला ट्रायंगल और बीएसी, बीएसी ये वाला ट्रायंगल। देखो इन दोनों को हमको प्रूफ करना है। और क्या करना है, BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC, ये भी प्रूफ करना है। और एंगल ABD, एंगल ABD और एंगल BAC, B किधर गया, BAC, इनको भी प्रूफ करना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो हमको दिख रहा है ये दोनों साइड, ये और ये इक्वल है, क्योंकि उन्होंने बोला इक्वल है, बट गिवन है, तो ये और ये लिख देते हैं। सेक AD is congruous to sec BC, AD किधर गया, AD BC, समझ गए। और देखो और कुछ मिल रहा है। देखो ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुअस है, तो लिखो फिर एंगल
ये एक ट्रायंगल है ना भाई, देखो ये वाला एक ट्रायंगल है और ये वाला एक ट्रायंगल है, ये ए डी बी वाला और ये ए बी सी वाला, ये दो ट्रायंगल है। इसमें देखो, इसमें ये इसकी इसकी ये साइड और इसकी साइड कॉन्ग्रुएंट दिखाई थी, उस ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा है, मतलब एंगल ए बी, देखो एंगल एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, ये तो हमने लिखा गिवन है, ये दोनों बातें क्या है, गिवन है, बताइए। और देखो और कुछ कॉन्ग्रुएंट, देखो ये वाली साइड, देखो ये कॉमन साइड है, देखो इसकी ए बी, इस ट्रायंगल की ए बी और इस ट्रायंगल की ए बी, देखो दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन साइड होगी, फिर लिखो सेक ए बी इज कॉमन टू सेक ए बी, क्योंकि क्यों कॉमन है भाई, वो कॉमन है, कॉमन है। तो देखो फिर तीन चीजें हमने कॉमन दिखा दी, मतलब ट्रायंगल कॉमन से पहला काम तो हो गया। पर किस किस क्राइटेरिया से, देखो पहले हमने लिखा है एस, बाद में मतलब साइड दिखा है, बाद में एंगल मतलब ए, और बाद में फिक्स साइड, तो एस ए एस, इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉमन से। लिखो फिर ट्रायंगल ए बी डी और is congruous to triangle BAC by SAS criteria। और देखो BD और AC को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, ये वाली BD इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये BD और AC को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। मुझे बताओ दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो दोनों ट्रायंगल की ये साइड भी कॉन्ग्रुएंस होंगी, ये मैंने बताया था ना, बाय CPCT, ऐसा लिखो BD सेक लिखना तो लिख दो, नहीं तो BD लिखो, BD कॉन्ग्रुएंट टू BC। भाई देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट निकल रहा है इस फिगर में से, तो इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि पार्ट यहाँ पे इस ट्रायंगल का पार्ट है, मैंने बताया था एक पिछले या उसके पिछले थर्ड लेक्चर में बताया था शायद से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और देखो और क्या, एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी, एंगल ए इधर इधर एंगल ए बी डी ये वाला एंगल और एंगल ये वाला एंगल ये और एंगल ये इसको कॉन्ग्रुएंस दिखाना। अभी ये एंगल भी इन दोनों ट्रायंगल का एक पार्ट हो गया, तो हम बोल सकते हैं बाइसेक्सिटी में एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल बी ए सी। समझ गया दोस्तों, किसी का क्वेश्चन इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो उसका बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडी एंड एसी, एडी एंड एसी, एडी एंड बीसी बीसी बीसी। देखो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये दोनों इक्वल है, इक्वल परपेंडिकुलर से टू अ लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट से इक्वल परपेंडिकुलर AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD भाई ये CD बाइसेक्ट्स कर रही है AB को, देखो ये इसके बराबर है और ये दोनों परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो हमको शो करना है ये CD नहीं क्या, ये लाइन ये बाइसेक्ट कर रही इस लाइन AB को, बाइसेक्ट कर रही है मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, देखो बाइसेक्ट कर रही है। पहले तो हमको इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा। कौन से दो ट्रायंगल को, ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOD, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, देखो इसकी BC ट्रायंगल BOC की सेक BC देखो एक कॉन्ग्रुएंस है DA के, उन्होंने पहले से दिया है AD लो या DD, उन्होंने पहले से ही दिया गिवन है, इधर देखो AD BC गिवन है, सॉरी इक्वल है, उन्होंने गिवन है, ये उन्होंने पहले से दिया है। ये देखो एंगल DAO इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल CBO, देखो ये भी उन्होंने गिवन दिया है, ये दोनों 90 डिग्री के और उन्होंने बोला परपेंडिकुलर है, देखो मतलब 90 डिग्री के, ये भी उन्होंने गिवन दिया हुआ है। और कुछ है देखो
और कुछ कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये एंगल हो गया, और कुछ कॉन्ग्रुएंट सा दिख रहा है, और कुछ कॉन्ग्रुएंट, हाँ देखो आपने नोटिस किया होगा, देखो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करी, और आपने पढ़ा होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लाइन साइन एंगल जिसने पढ़ा है उसको पता होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल, एंगल DOA is congruous to एंगल COB, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, क्योंकि दो लाइन सेकंड एक प्लेट को क्रॉस कर रही, समझ गए, एक दूसरे को क्रॉस कर रही। अभी देखो ये जो ट्रायंगल है, पहले हमने क्या निकाला एस, बाद में ए, बाद में फिर से, मैंने थोड़ा सा गलत क्या दिया है, मुझे लाइन सेगमेंट वाले नीचे लिखना चाहिए था, क्योंकि भाई उसके हिसाब से मैं बोला है ना, सेक BC is common to AD गिवन। फिर देखो नीचे इसके तो देखो पहले एंगल, बाद में एंगल, बाद में फिर से, मतलब ए इसलिए हम लिखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल DOC is common to ट्रायंगल AOD by AAS क्राइटेरिया, समझ गए, पहले एंगल, बाद में एंगल, फिर बाद में लाइन सेगमेंट। अभी देखो इधर हमको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करने के लिए तो नहीं बोला था, क्योंकि भाई रीजन इसका CD और AB, CD बाइसेक्ट कर रही है AB, मतलब हमको उस समय दिखाना है कि AO इज कॉन्ग्रुएंस टू BO। अभी AO ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, AO इस ट्रायंगल का पार्ट है और BO इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो भाई बाय CPCT AO इज कॉन्ग्रुएंस टू BO। फिर हम बोल सकते हैं कि CD बाइसेक्ट्स, क्योंकि भाई ये दोनों इक्वल है तो CD बाइसेक्ट कर रही है AB को, होगा फिर, चलो समझ गए, चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 5 हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में।